हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये ब्यूटीफुल सा बियर फेस एप्लिक आपको बनाना बताऊंगी मैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए बियर फेस बनाना चाह रही हैं और वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनता है तो बिल्कुल ठीक वीडियो पर आपने क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताऊँगी फेस की मेजरमेंट के साथ में। कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आप इस फेस को बिल्कुल ब्यूटीफुली और बिल्कुल परफेक्ट बना पाएँ। जितने भी फेस आप बनाएंगे आपके बिल्कुल सेम बनेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो ध्यान से देखनी है, स्किप नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपका जो फेस है वो ठीक से नहीं बन पाएगा। इस एप्लिक का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है आजकल, बेबी ड्रेस पर, बेबी कैप पर, बेबी बूटीज़ पर, बेबीज़ के लिए पर्स, छोटी छोटी गर्ल्स के लिए जो पर्स बनते हैं उन पर आप इसको यूज़ कर सकती हैं। हेड बैंड पर, हेयर बैंड पर, क्लिप्स वगैरह पर आप इसको लगा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं ये। इसके साइज़ की अगर हम बात करें तो जैसी ऊन आप यूज़ करेंगी उसी हिसाब से इसका साइज़ बनता है। मैंने यहाँ पर पतली ऊन यूज़ की है, तो इसका जो साइज़ बना है ये 2.5 इंच का पीस बनकर रेडी हुआ है। अगर आप मोटी ऊन यूज़ करेंगे तो इसका साइज़ जो है उसी हिसाब से बड़ा हो जाएगा। कौन सी ऊन के साथ में कौन सा क्रोशिया हुक लेना है आपको, इसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है मैंने, तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए 3 कलर्स का मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो इससे लाइट या इससे डार्क शेड में भी इस तरह के कलर्स सेलेक्ट कर सकती हैं। एक लाइट ब्राउन कलर लिया है, एक क्रीम कलर लिया है और एक ब्लैक कलर लिया हुआ है मैंने। आप चाहें तो इसके शेड को थोड़ा लाइट या डार्क में भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इसको बनाने के लिए 4 प्लाई की पतली वाली ऊन ली हुई है मैंने यहाँ पर। इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ में आप मेरे हाथ में ये ऊन देख चुके हैं। कई सारे पर्स भी इस ऊन के साथ में मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ। सभी जगह पर वूल शॉप पर आपको ये 10-10 रुपये के बॉल मिल जाएंगे। इसके साथ में 2.50 mm का क्रोशा हुक, एक कटर या सीज़र और एक सिलाई लगाने के लिए टेपिस्ट्री नीडल हमें चाहिए होगी, या फिर कोई भी मोटी सुई आप ले सकते हैं जिसके अंदर ये ऊन ईजिली डल जाए, ठीक है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसकी शुरुआत में हम सबसे पहले ये जो क्रीम कलर का पीस है, इसका जो माउथ पीस है, इसको हम बनाएंगे और उसके बाद में इसका फेस रेडी करेंगे और उसके बाद में ब्लैक कलर से इसकी डिटेलिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से एक स्लिप नॉट लगा लेंगे हम, ऊन पर बल लगाकर एक लूप इसमें से ले लेंगे, इस नॉट को टाइट कर लेंगे। ये स्लिप नॉट हो गई। अब इसके बाद में चेन बनानी है हमें। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चेन मैंने यहाँ पर टोटल बनाई हैं। 7 चेन बनाने के बाद में क्रोशे पर ऊन को लेंगे और 3 चेन स्किप कर देंगे, ये एक डबल क्रोशे की गिनती में आ जाएंगी। और 4th चेन को भी स्किप करेंगे और 5th चेन में क्रोशा डालेंगे, उनको आगे लेकर आएंगे। ऊन लेकर पहले 2 लूप्स में से क्रोशा निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से, तो ये डबल क्रोशा हो गया। नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशा बनाएंगे। अब यार्न ओवर करेंगे। ये एक चेन बाकी है हमारे पास, इस एक चेन में से हमें 6 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। 1 2 3 4 5, एक और बनाएंगे। कुल मिलाकर 6 डबल क्रोशिया एक ही चेन के ऊपर से हमने बना लिए हैं। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 डबल क्रोशिया हैं एक ही चेन में। अब यार्न ओवर करेंगे और ये जो ऊन की टेल है इसको साथ में रखते हुए हमें अपना नेक्स्ट डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये एक डबल क्रोशिया बना हुआ है एक ही चेन में, इसमें हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हमने उस साइड पर बनाया था, एक डबल क्रोशिया हमें इस साइड पर बनाना है। यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट चेन में ये एक डबल क्रोशिया बना हुआ है, इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब इसके आगे हमारे पास 4 चेन हैं जो स्टार्टिंग में हमने स्किप की थी। ये 4 चेन है। इसकी जो नीचे वाली चेन है 4th चेन, इसमें हमें यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं एक ही चेन में से। बीच में क्रोशिया डालेंगे और ये 1 ये 2 ये 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया एक ही चेन में हमने बना दिए हैं। अभी जो टेल है ये हाइड हो चुकी है, इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे।
अब ये जो हमने डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाए हैं ये कुल मिलाकर हमारे पास 16 डबल क्रोशिया स्टिच कंप्लीट हुए हैं। अब इस ऊन को कट करेंगे। ये मैं आपको एक बार काउंट करके दिखाती हूँ। इस ऊन को ऊपर की तरफ ले लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये स्टार्टिंग वाली 3 चेन 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट हैं। अब इसके बाद में ये जो टेल है उनकी इसको हम जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। नॉर्मली हम टॉप चेन में 3 चेन की टॉप चेन में जॉइंट करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये जो पहला वाला डबल क्रोशिया हमने बनाया था इसमें क्रोशिया डालेंगे और इस ऊन को इस चेन में से पीछे की तरफ निकाल देंगे। तो स्लिप स्टिच के साथ में इसको जॉइंट नहीं करना है, जैसा मैंने आपको बताया है। इस तरीके से जब आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आपको मिलेगी। अब ये वाली जो चेन है हमारी बिल्कुल आखिर वाले डबल क्रोशिया की, इसी में वापस ऊपर की तरफ क्रोशिया लेंगे और ऊन को नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो ये एक चेन हमारी यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से बन गई है। ठीक है, 16 डबल क्रोशिया के ऊपर 16 चेन ही इस टाइम हमारे पास हैं। ये मैं काउंट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चेन हैं, 16 डबल क्रोशिया हैं और ये पीस हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब इस पीस को टर्न करेंगे और ये जो ऊन की टेल है इसको पीछे वाले स्टिचेस में हाइड कर लेंगे हम। यहीं पर 2-3 बार इसको स्टिचेस के अंदर लेंगे और उसके बाद में इसको कट कर देंगे। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और कोई भी सवाल आपके मन में आता है इस बियर फेस से रिलेटेड तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ मैं। इस ऊन की टेल को कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा लेंथ है इसकी, और ये इस तरीके से पीस बनकर रेडी हो गया है। अब दूसरी वाली ऊन लेंगे और इसमें हम स्टार्टिंग में सबसे पहले 4 चेन बनाएंगे। सबसे पहले स्लिप नॉट लगाएंगे। अब अपनी चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनानी है और जो फर्स्ट वाली चेन हमने बनाई है इसमें नीचे वाली लूप में क्रोशिया डालेंगे और ऊन को आगे लेकर आएंगे और जो लूप क्रोशिया में है इसमें से भी उनको निकाल देंगे। तो इस स्लिप स्टिच के साथ में एक गोल रिंग यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है 4 चेन का। अब इसके बाद में 3 चेन बनाएंगे और ये एक डबल क्रोशिया की गिनती में आ जाएगा। अब यार्न ओवर करेंगे। अब इस रिंग के बिल्कुल बीच में ये जो होल है इसमें क्रोशिया डालेंगे। ये जो ऊन की टेल है इसको साथ में ही रखेंगे, ऊन को आगे लेकर आएंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बना देंगे। अब यार्न ओवर करेंगे। इसी रिंग में से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो 3 चेन से अलावा 12 डबल क्रोशिया स्टिचेस और इस रिंग के चारों तरफ कंप्लीट कर लेने हैं हमें। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड रो कैसे बनाना है। ये देखिए 13 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डबल क्रोशिया कंप्लीट होने के बाद में अब हम यहाँ पर इसको ये जो टेल है उनकी ये हाइड हो चुकी है, इसको कट कर देंगे। अब इसको जॉइन करना है हमें। तो जो 3 चेन हमने बनाई थी इसकी टॉप चेन में स्लिप स्टिच के साथ इस पीस को जॉइन करेंगे हम इस तरीके से। अब सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। इसमें कुल मिलाकर 13 डबल क्रोशिया बनाए हैं हमने। नेक्स्ट रो में हमें 26 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। तो 3 चेन बनाएंगे, ये एक डबल क्रोशिया की गिनती में आ जाएंगी। और ये 3 चेन के ऊपर जो पिछला वाला रो है हमारा इसमें ये जो 3 चेन बनी हुई हैं इसके ऊपर ही रहेंगी। अब ये देखिए स्लिप स्टिच वाली चेन है और ये हमारी पहले डबल क्रोशिया की पहली चेन है, इसमें हम अपना एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यार्न ओवर करेंगे और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक हो गया, एक और बनाएंगे सेम चेन में। तो फिर से एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं। तो ये देखिए स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई हैं, उसके बाद में एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, दूसरी चेन में भी 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए सारी चेन कंप्लीट कर लेंगे हम। और स्टार्टिंग वाली 3 चेन को मिलाकर इस टाइम यहाँ पर हमारे पास टोटल 25 डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं। अब अपना आखिरी डबल क्रोशिया बनाएंगे हम सेकंड रो का। तो ये जो चेन आपको यहाँ पर नज़र आएगी 3 चेन से पहले जो नीचे चेन है इस चेन के साथ में पिछले रो में हमने स्लिप स्टिच किया था, इसी चेन में हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो 26 डबल क्रोशिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। तो ये 3 चेन के ऊपर ऐसे ही है जैसे हमने एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो एक डबल क्रोशिया है और ये एक स्टार्टिंग वाली 3 चेन है, ये एक ही चेन के ऊपर यहाँ पर काउंट होंगी। अब इसके बाद में 3 चेन की टॉप चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ में जॉइन कर देंगे हम। तो सेकंड रो हमारा कंप्लीट हो जाएगा 26 डबल क्रोशिया स्टिचेस के साथ में। ठीक है, अब थर्ड रो स्टार्ट करेंगे सेकंड रो की तरह ही। तो इसके लिए फिर से 3 चेन बनाएंगे।
1 2 3 और ये एक डबल क्रोशे की तरह रहेगी। अब यार्न ओवर करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट वाला पहला डबल क्रोशा है इसमें हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशा स्टिच बनाएंगे एक ही चेन में से। ये हो गया। अब नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई हमने, उसके बाद में एक ही चेन में एक डबल क्रोशा बनाया और एक चेन में 2 डबल क्रोशे बनाए, फिर एक चेन में एक डबल क्रोशा बनाया, फिर एक चेन में 2 डबल क्रोशे बनाए। तो इसी तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 1 2 1 2 करके कुल मिलाकर 38 स्टिचेस 3 चेन को मिलाकर कंप्लीट कर लूँगी मैं। ये देखिए 38 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं हमारे। अब आखिरी स्टिच बनाएंगे हम जैसे हमने पिछले रो में बनाया था। तो जो सेकंड रो का चेन है जिसके साथ हमने स्लिप स्टिच किया था, इस वाली चेन में अपना आखिरी डबल क्रोशा बनाएंगे हम और 39 डबल क्रोशे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये हो गया। अब इसको स्लिप स्टिच के साथ में 3 चेन की टॉप चेन में जॉइन कर देंगे। तो 3 रो हमारे कंप्लीट हो गए हैं और इतना ही इस पीस को बनाएंगे हम। ये 3 रो हमारे कंप्लीट हो गए। तो 2.5 इंच का पीस बनकर ये हमारा रेडी हो गया है। अगर आप किसी और ऊन के साथ में काम करेंगे ना तो उसी हिसाब से इसका साइज़ छोटा या बड़ा रहेगा। तो 4th रो स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें अपना कान बनाना है इसका एक। ये आप देख सकते हैं राइट साइड का जो कान है इसको हम बनाएंगे इसी के साथ में 4th रो के साथ में इसको बनाना है हमें। तो इसके लिए यहाँ पर ये स्लिप स्टिच किया हुआ है हमने। स्लिप स्टिच के बाद में यार्न ओवर करेंगे और ये हमारे पहले डबल क्रोशे की चेन है और ये दूसरी वाली 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, एक डबल क्रोशा और इसी चेन में बनाएंगे। ये 2 हो गए। इसके अलावा 6 डबल क्रोशे और इसी चेन में हम बना लेंगे। कुल मिलाकर 8 डबल क्रोशे स्टिचेस हमें इस पर कंप्लीट करने हैं एक ही चेन के ऊपर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार ज़रूर मेरे चैनल को ओपन करके मेरी बाकी वीडियोस भी देखें। आपको मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल काम देखने के लिए मिलेगा और आपको मेरी सारी वीडियोस ज़रूर पसंद आएंगी। तो ये 8वां डबल क्रोशे स्टिच है हमारा। इसको कंप्लीट करने के बाद में 8 डबल क्रोशे स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद में एक चेन स्किप करेंगे और जो दूसरी वाली चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच करके इसको जॉइन कर देंगे। अब एक चेन बनाएंगे और इस ऊन को कट कर देंगे। ये देखिए ऊन कट कर दी है मैंने। एक चेन बनाएंगे और इसको ऊपर की तरफ ले लेंगे और इसको खींचकर टाइट कर देंगे। तो ये एक स्लिप नॉट हमारे यहाँ पर लग गया है और ये एक कान बनकर रेडी हो गया है। सेम इसी तरीके से दूसरा कान बनाएंगे हम और उसके लिए नए सिरे से हमें इसमें ऊन जॉइन करनी है। तो पहले हम ऊन का एक लूप बना लेंगे इस तरीके से। अब इसको जॉइन करेंगे। जॉइंट कहाँ पर करना है, ये देखिए जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच किया है, ये हमारी स्लिप स्टिच वाली चेन है। इसके आगे 1 2 3 4 चेन स्किप करेंगे और 5वीं चेन में क्रोशा डालेंगे और इस लूप को आगे लेकर आएंगे इस चेन में से। ये ऊन हमारी जॉइंट हो गई है। अब यार्न ओवर करेंगे और एक चेन स्किप करेंगे। जिस चेन में हमने ऊन जॉइंट की है उसके आगे एक चेन स्किप करके दूसरी वाली चेन में 8 डबल क्रोशे हम बनाएंगे जैसे हमने दूसरी साइड पर बनाए हैं। तो एक ही चेन में से 8 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे हम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार ज़रूर मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए। आपको काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइनर कार्डिगन्स, पर्स, बेबी ड्रेसेस, बेबी कैप, स्टॉल, शॉल, डोर मैट्स वगैरह सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। 200 से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ मैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को ओपन करके देखें। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स के साथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें। ये 8 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। ये जो टेल है इसको कट कर देंगे हम नीचे वाली। अब इसके आगे 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे हम। अब एक चेन बनाएंगे, इस ऊन को कट कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और इसको ऊपर की तरफ ले लेंगे। ये एक स्लिप नॉट लग गई है। अब ये देखिए ये इस तरीके से बनकर पीस रेडी हुआ है और बिल्कुल परफेक्ट शेप आप इसकी देख सकते हैं बनी है। अब ये जो टेल है इनको हाइड करेंगे हम। तो इसको पीछे की तरफ लेंगे और जो छोटे छोटे स्टिचेस आपको नज़र आएंगे उसमें 4-5 बार इस तरीके से निकालेंगे
और ये हाइड हो जाएंगी। उसके बाद में जो इसकी एक्स्ट्रा लेंथ है उसको कट कर देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा क्लीन पीस आपका ये बनकर रेडी हो जाएगा। जितनी भी टेल्स आपको नज़र आती हैं इसमें या कोई गांठ है कुछ भी है वो सब कुछ आप इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बचता है उसको कट कर दीजिए। तो ये पीस हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब बारी आती है इनको एक साथ जॉइन करना है और इसकी जो स्टिचिंग है वो करनी है। तो जो छोटा वाला पीस है उसको हम इसके बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से जो फर्स्ट रो बनाया था हमने उससे मिलाकर इसको रखना है हमें। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब ये मैं दिखाती हूँ आपको। जो फर्स्ट रो है हमारा उससे हमने इसको मिलाकर रखा है और जो साइड में जगह आती है वो बहुत कम है, नीचे थोड़ी सी ज़्यादा है और दूसरी साइड पर ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम जगह है और यहाँ पर हमने इसको अपने फर्स्ट रो के साथ मिलाकर रखा हुआ है। सेम इसी तरीके से इसी जगह पर आपको ये पीस रखना है। और अब इसमें सिलाई लगाएंगे हम। तो सुई में ऊन डाल ली है मैंने सेम कलर की जिस कलर के साथ में पीस बना हुआ है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो चेन मैंने आपको दिखाई थी 16 चेन है इस पीस के ऊपर, 16 डबल क्रोशिया स्टिचेस का पीस है ये। इसमें किसी भी एक चेन के नीचे से सुई निकालेंगे हम। चेन के जो दोनों लूप्स होते हैं उसके नीचे से सुई निकालनी है हमें। ये देखिए इस तरीके से एक चेन के नीचे से सुई ऊपर लेकर आएंगे और दूसरी चेन में दोनों लूप्स के नीचे से सुई डालेंगे और इसको नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। ये 2 लूप्स हैं चेन के, दोनों के नीचे से सुई डालनी है इस तरीके से। अब तीसरी वाली चेन में नीचे से ऊपर की तरफ सुई लेकर आएंगे, दोनों लूप्स के नीचे से सुई लेनी है। अब जो हमारी 4th चेन है उसमें हम दोनों लूप्स के नीचे से सुई ले जाकर इसको इसी तरीके से स्टिचिंग से जॉइंट कर देंगे, ठीक है। सारी चेन्स के ऊपर हमें इसी तरीके से स्टिचिंग करनी है। बिल्कुल सीमलेस टाँके लगेंगे, ये दिखाई नहीं देंगे, बिल्कुल भी इनका पता नहीं चलेगा और बहुत ही क्लीन पीस हमारा जॉइंट हो जाएगा। तो सारी सिलाई लगाकर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए पूरी सिलाई लगा ली है मैंने। पीछे की तरफ से आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे स्टिचेस नज़र आएंगे। अब इसको पक्का करेंगे हम। तो किसी भी एक स्टिच के ऊपर सुई निकालेंगे इस तरीके से और अब यहाँ पर एक नॉट हम लगा लेंगे, इसको टाइट करेंगे और ये जो हमने अभी फंदा लगाया है इसको भी टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये एक नॉट लग जाएगी। अब इसको कट कर देंगे और ये जो छोटी सी टेल यहाँ पर रह गई है इसको हाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर ब्लैक कलर की डिटेलिंग करनी है हमें। तो उसका हिसाब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कहाँ पर इसकी आइज़ बनानी है और कहाँ पर इसका माउथ बनाना है। ये देखिए क्रोशिया को इस तरीके से रखेंगे हम और ये जो इसका ईयर बना हुआ है इसमें जो होल है यहाँ पर हम क्रोशिया रखेंगे और इसका जो माउथ है उसके बिल्कुल सेंटर में हमारा क्रोशिया यहाँ पर रहना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में क्रोशिया रहना चाहिए। अब इसका ये जो लाइन हमने क्रिएट की है इस लाइन पर हमें यहाँ पर इसकी एक आँख बनानी है। तो इसको क्रोशिया को ऐसे ही पकड़ेंगे और इस सुई को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे इस जगह पर। जो हमारा सेकंड रो है उसके बिल्कुल नीचे मैंने सुई ऊपर लेकर आई है। अब यहाँ पर इसको पहले पक्का कर लेंगे हम ऊन को। एक टाँका और हम नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। अब इसको ऊपर की तरफ लेकर आएंगे इसी जगह पर। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको इन ऊन को इस तरीके से पकड़ेंगे और इस पर हम सुई पर 3 बार बल लगाएंगे। ये 3 बल हो गए। अब जहाँ से हमने सुई ऊपर की तरफ लेकर आए थे वहीं पर हमें सुई वापस नीचे की तरफ लेकर जानी है। तो ये एक फ्रेंच नॉट यहाँ पर लग जाएगी। इससे क्या होगा, जो आँख बनेगी वो ऊपर को उभरी हुई बनेगी। ये दिखाती हूँ मैं भी आपको। बहुत ही हल्के हाथ से इस धागे को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे हम और ये एक नॉट यहाँ पर लग जाएगी और बहुत ही ब्यूटीफुली ये बनती है। अब दूसरी आँख बनाएंगे। इसके लिए फिर से दूसरे वाले कान के बीच वाले होल में क्रोशिया रखेंगे और जो माउथ पीस है उसके बिल्कुल सेंटर में हमारा क्रोशिया इस जगह पर ये रहना चाहिए। अब ये जो एक लाइन बनती है क्रोशिया की, इसमें हम सेकंड वाला जो रो है उसके जस्ट नीचे सुई निकालेंगे ऊपर की तरफ
और जैसे एक आँख बनाई है हमने, इसी तरीके से दूसरी आँख भी फ्रेंच नॉट लगाकर बना लेंगे हम। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया है आँखों के लिए मेजरमेंट लेने का, ये तरीका आपको शायद कोई नहीं बताएगा। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आइज़ बनती हैं दोनों और बहुत ही अच्छा फेस बनकर रेडी होता है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफुल काम को ज़्यादा से ज़्यादा ईजी करके आपको मैं समझा सकूँ, सिखा सकूँ। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगता है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये दोनों आइज़ कंप्लीट करने के बाद में इसकी जो माउथ है उसकी डिटेलिंग करेंगे हम। ये हमारी फ्रेंच नॉट हो गई। जब इसको नीचे लेकर जाना है तो धीरे धीरे हाथ से घुमाते हुए इसको ऊन को नीचे की तरफ ले जाएंगे आप। अगर टाइटली इस काम को करेंगे ना तो ये आँखें जो हैं ये स्टिचेस में अंदर की तरफ चली जाएंगी। तो इनको ऊपर की तरफ ही रखना है हमें। ये जो हमने फ्रेंच नॉट लगाई है ये ऊपर को उभरी हुई रहनी चाहिए। अब आते हैं इसके माउथ पर। तो जो माउथ का सेंटर है, ये जो सेंटर है इसके बिल्कुल बीच में हमें एक टाँका लगाना है। सबसे पहले नीचे की तरफ सुई डालूँगी मैं। ये देखिए जो हमारा एक रो है इसके बिल्कुल बीच में सुई डाली है हमने, और जो हमारा ऊपर वाला रो है इसके भी बीच में हम सुई डालेंगे और ये एक लाइन बन गई है। अब इस लाइन को सेंटर में रखते हुए इस तरीके से इसकी नोज़ बनाएंगे हम। पहला टाँका बड़ा लेंगे, दूसरा टाँका इससे छोटा लेंगे। ये हो गया। अब नीचे वाला टाँका और छोटा लेंगे इस तरीके से। अब एक टाँका हम अपने लंबे वाले टाँके के ऊपर लेंगे इस तरीके से, नीचे से ऊपर की तरफ सुई लाएंगे और यहाँ पर हमें सुई नीचे डालनी है। ऐसे ही दूसरी साइड पर भी एक टाँका लगाएंगे हम और ये इसकी नोज़ बन गई। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी नोज़ बनी है इसकी। अब एक टाँका नीचे वाला सेंटर रखते हुए इस तरीके से लगाएंगे हम आड़ा। अब दो टाँके हमें यहाँ पर थोड़े से क्रॉस करके लगाने हैं तो इसकी जो माउथ है इसका वो बन जाएगा। हल्की सी गोलाई इसमें नज़र आएगी। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए बन गया ना बिल्कुल परफेक्ट बियर फेस। अब इसको पीछे की तरफ लेकर जाएंगे हम और इसको एक नॉट लगाकर पीछे की तरफ इसको टाइट कर देंगे। एक नॉट और लगाएंगे तो ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा और अब इसके बाद में इसको कट कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये बियर फेस एप्लिक किस चीज़ पर लगाना है, या अगर आप चाहती हैं कि मैं किसी चीज़ पर इसको लगाकर बताऊं तो भी कमेंट कर दीजिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर करके जाएं और अपनी फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। पहली बार अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो इसी तरह का ब्यूटीफुल कंटेंट देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में भी मैं इसी तरह की ब्यूटीफुल चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में जो घंटे का निशान आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें, उससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें कुछ लिंक आपको मिलेंगे, वहाँ पर आप मेरा बाकी काम देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने वहाँ पर ऐड किया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप मुझे पिक शेयर कर दीजिएगा। आपका बताया हुआ प्रोजेक्ट अगर मुझे पसंद आएगा तो उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी मैं, तो वहाँ पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और नए और ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।